तो सोनम वांगचुक की तरफ से भी एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। समझौते के आरोपों पर सोनम का बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सरकार और सोनम वांगचुक के समझौते के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से विपक्ष के भी कुछ नेता उसमें हैं, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। 26 दिन के अनशन से शरीर को भारी नुकसान हुआ है। समझौता करना होता तो अनशन क्यों करता। समझौते के आरोपों पर सोनम वांगचुक का यह बड़ा बयान सामने आया है। चरित्र प्रमाण पत्र की मांग पर उनका गुस्सा फूट गया है। लद्दाख से दिल्ली तक कठिन अनशन की लड़ाई। समझौता करना होता तो अनशन ही क्यों करता। सुनवाते क्या कहा सोनम वांगचुक ने। के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है। कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं। क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था। मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों। प्रशांत मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रशांत, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, जिसके बाद कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे कि डील हो गई है, समझौता हो गया है। उस पर अब खुद सोनम वांगचुक को भी एक वीडियो संदेश जारी करना पड़ा कि अगर डील ही करनी होती तो 26 दिनों का अनशन ही क्यों करते। देखिए, सोनम वांगचुक इनोसेंट शख्सियत हैं और जाहिर है उनके अनशन को लेकर सरकार भी काफी चिंतित थी, और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उनको हॉस्पिटलाइज कराया था जब उनका 21 दिन का फास्ट था। और सरकार की तरफ से भी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, इसके अलावा सफदरजंग में जब वो हॉस्पिटलाइज थे उस समय भी डॉक्टर्स लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ आप लिक्विड मुंह के रास्ते या नली के रास्ते ले लीजिए, ताकि आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए। डिहाइड्रेशन जो आपका बढ़ चुका है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो सीधे तौर पे हमेशा उनका एक ही बयान उस वक्त भी देखा गया था, या तो जो विपक्ष है वो संसद में इस पूरे मुद्दे पे को उठाए और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाए, या सरकार मुझसे बात करे और लिखित तौर पे ये आश्वासन दे कि शिक्षा माफियाओं को किसी कीमत पे बर्खास्त नहीं किया जाएगा और जो स्ट्रिक्ट रूल्स है उसको लाया जाएगा। जाहिर है सरकार ने लिखित तौर पे सोनम वांगचुक को दिया है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो जल्द ही हम लाएंगे, सदन में उसको हम बहुमत से पास भी कराएंगे, और इस तरह के कुकृत्य में जो भी लोग शामिल होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। ये लिखित संदेश देने के बाद से सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा था। और जाहिर है अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे कुछ भी कह देना बड़ा आसान आजकल दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से सोनम वांगचुक ने छात्रों के लिए और पेपर लीक को लेके एक हौसला दिखाया, और इस उम्र में आके भी जिस तरह से उन्होंने 26 दिन फास्ट किया था, उसको लेके उन्होंने तकलीफ की कि वो प्रशांत, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है 26 दिनों का अनशन किया सोनम वांगचुक ने और अनशन खत्म हुआ। सरकार ने तमाम लिखित आश्वासन दिए, लेकिन अब उन पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं।